अब मैं दावत देता हूँ उस आवाज़ को जो हमें यहाँ पंजाब में बहुत दूर से सुनाई देती है और हमें कहा जाता है इसको मत सुनना। किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब मंजूर पश्तीन साहब। और थोड़ा टाइम दो। हाँ टाइम हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर वही दुख वही दर्द जो हम चाहते हैं कि लाहौर के लोग और इस मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सुन ले। मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा बात वहाँ पर कुछ ऐसी यानी जो हम कह रहे हैं 70,000 लोग शहीद हो गए हैं, थोड़ा उनकी बात करते हैं कि तरीक़ा वारदात क्या था। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की बात हम सुनते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किन किन तरीक़ों से हुआ? फैक्ट इनकाउंटर्स के ज़रिए 2018 में फरवरी में नकीबुल्लाह महसूद नामी एक नौजवान के बारे में सुना होगा कि राव अनवर ने उसको किस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया। एक एहतजाजी तहरीक उठी, मगर हमारी किस्मत में एहतजाजी तहरीक चलाने के बाद भी इंसाफ नहीं हुआ। राव अनवर के मुतलिक लिखा गया कि 444 और भी इनने लोग कत्ल कर दिए। राव अनवर आज़ाद है, मगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अली वज़ीर जेल में है। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अली वज़ीर जेल में है। अली वज़ीर को जेल में रखने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए इस मुल्क में इदारे और अदालत मौजूद है, मगर अली वज़ीर के ख़ानदान के 17 शहीदों को इंसाफ देने के लिए कोई अदालत और कोई इदारा मौजूद नहीं है। फैक्ट इनकाउंटर्स का सिलसिला रुका नहीं है। अभी 29 अक्टूबर को ज़ार कयूम और लाल मरजान नॉर्थ वज़ीरिस्तान के 2 शहरी थे, बन्नू से 8 महीने पहले गिरफ्तार किए थे, मजदूर थे। 29 अक्टूबर 2021 को मेरली में उनकी लाशें कहीं डाल दिए, फेंक दिए और कहा कि इनकाउंटर में मार दिए गए। फेक इनकाउंटर के नाम पर अगर मैं यहाँ बात शुरू कर दूं तो हज़ारों वाक़यात हैं। यहाँ पर जितने भी हम कहते हैं कि कत्ल कर दिया गया, वो सिर्फ़ एक इंसान का कत्ल नहीं होता है, वो उन माओं की उम्मीदों का भी कत्ल होता है, उन बच्चों के उम्मीदों का भी कत्ल होता है जो उनके सहारे जीते हैं, वो उस घर के माईशत का भी कत्ल होता है। इसका एक और शक्ल है डायरेक्ट किलिंग्स, डायरेक्टली मारते हैं। जिस तरह के खड़ कमर शुहदा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 26 मई 2019 को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रैली पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें 16 शहीद हो गए और 45 जख्मी हो गए। और ये डायरेक्ट फायरिंग पश्तूनों के गैदरिंग्स पर करने के रवायात पाकिस्तान बनने के एक ही साल में शुरू हो गए थे। बाबड़ा से लेकर आज तक वही डायरेक्ट किलिंग्स के वाक़यात हो रहे हैं। और प्रोफेसर अरमान लूनी को भी डायरेक्ट शहीद कर दिया गया। और इस तरह आप लोगों ने सुना नहीं होगा, क्योंकि मीडिया वालों को जर्नल की तरफ से इजाज़त नहीं है, कर्नल की तरफ से, कि आप लोगों को वो हालात बता दें। वरना पिछले साल चमन में आम आवाम पर जब फायरिंग किया गया, उसमें जो 2 नौजवान अब्दुल रज़ाक और मतीउल्लाह शहीद हो गए, उसके उम्र 12 साल और 14 साल थे। छोटे छोटे बच्चों को भी ये लोग माफ़ नहीं करते हैं। इसका एक और
शक्ल भी है इन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, रिएक्शनरी किलिंग्स। यानी कहीं फौज पर फायरिंग हुआ तो वो आम आवाम के इलाकों में घुसकर वहाँ पर लोगों को टारगेट करते हैं। एक वाक़या सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बयान करता हूँ। ये 9 मई 2009 का दिन है। स्पिन वाना के करीब एक इलाका है, वहाँ पर फौज पर एक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद वो गांव में दाखिल हुए। उस वक्त गांव के स्कूल में असातिज़ा की मीटिंग चल रही थी। 17 असातिज़ा को डायरेक्टली शहीद कर दिया गया वहाँ ही मौके पर। ये 21 अगस्त 2017 की बात है कि शाम कई हमारे गांव के करीब एक गांव है, उसमें नाखुशगवार वाक़ये के बाद 3-4 दिन से लोगों को घरों से निकालकर उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। ज़ार खान एक नौजवान थे जो मिर्गी के मरीज़ थे। उनके सारे डॉक्टर के कागजात फौज को दिखा दिए कि ये मरीज़ है, मगर फिर भी उन्होंने कहा हमने इसका इलाज करना है। उनके माँ और बाप के सामने, उसका बाप अब्दुल गफूर जो एक रिटायर्ड हवलदार थे, उसके सामने ज़ार खान को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उसकी माँ वो मेंटली ख़राब हो गई और 1 साल बाद उसका डेथ हुआ, वो भी जंजीरों में बांधी हुई थी। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की एक और शक्ल है जो हमारे लोग भुगत रहे हैं, टॉर्चर सेल में किलिंग्स। यहाँ मेरे दोस्त बेटे हैं, उनके कज़न थे मोहम्मद यूनस, 2009 में लापता हो गए। 2018 में उसकी लाश मिल गई। उसका एक बच्चा था जो उसके लापता होने के 2 महीने बाद पैदा हुआ था। उन्होंने, यानी उसका अरमान था अपने वालिद को देखने का, मगर उसको लाश ही मिली। ये टॉर्चर सेलों में जो लोगों को मारते हैं। जनवरी 2018 में स्पिनकई बहरवंद इलाके में नाखुशगवार वाक़े के बाद जब लोगों को अरेस्ट किया तो एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि एक लाश पड़ी है कब्रिस्तान में, आप लोग उठा दें, इस गांव का है। उन्होंने वहाँ पर टॉर्चर सेल में खुदकुशी की। खुदकुशी कोई नहीं कर सकता है। सारे लोग भाग रहे थे, यानी बच्चे औरतें, कि अब किस घर का है। वो उसका नाम नुराइन था। दूसरे दिन एक और लाश वहाँ पे आया और आपको वहाँ कहते कि डायरेक्ट दफन करना है। एक बार तो तालिबान कह रहे थे कि 10 बजे तक दफन नहीं करना है। कभी कहते हैं वहाँ पर ये जो मिलिट्री और तालिबानों का सिस्टम है कि डायरेक्ट दफन करना है। दूसरे दिन फिर एक लाश आया कि दीवार से छलांग लगाई है, ये मारा गया। सारे टार्चर थे। उसका नाम अमीरुल्लाह था और तीसरे दिन कयूम की थी खुदकुशी। लेकिन हर बार नाम नहीं बताते थे, बस लोग आ जाते थे गांव के, वहां पर पाया जाता कि किसका है, किसका अपना है। ये सिर्फ ये एक वाकयात नहीं है। अगर मैं बयान करना चाहूं तो ये जो 70,000 लोगों की मैंने बात की, ये सब इन जैसे वाकयात में हैं। इसके अलावा जेट बम्बार्स की बात करते हैं। सितंबर 2015 में ज़ियारत रे तहसील सरवकई का एक इलाका है, वहाँ पर बमबारी हुई। मैंने खुद वो हालात अपने आंखों से देखे। ये जितना भी बयान कर रहा हूँ इनके बारे में चैलेंज देता हूँ। अभी स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि दुनिया के किसी भी रिसर्च वालों ने इसको गलत साबित कर दिया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सितंबर 2015 में ज़ियारत रे में बमबारी हुई। हम स्टूडेंट थे, वहाँ पर पहुँचे तो 4 ख़वातीन और 5 बच्चे मुकम्मल टुकड़े हुए थे। टुकड़े को इकट्ठा करके बोरियों में जनाजे पढ़ाए गए। उसकी सिर्फ एक ही बच्ची रह गई थी जो होश में आने के बाद बार बार अपने माँ का पूछ रही थी, मगर वहाँ कोई माँ नहीं थी। तो ये वो जबर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जबर ये नहीं था, इससे भी ज़्यादा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया पर वहां पर पटी चल रही थी कि पाक फिजाया की कामयाबियां जारी, ज़ियारत में 13 दहशतगर्द हलाक। इसका एक और शक्ल है जिसको हम
टारगेट किलिंग कहते हैं। सरदार आरिफ वजीर इसी टारगेट किलिंग के शिकार हो गए। मलक रईस, बल्कि एक तो सिटिंग एमएनए थे मिराजुद्दीन, उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। नूर इस्लाम दावड़ अभी पिछले 2 महीनों में वो भी टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। फिरोज शाह स्वात में, शाह फैसल दिर में, मतलब सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 सालों में 418 घर टारगेट किलिंग में उजड़ गए हैं। पूरे मिलिटराइज्ड एरिया है, वहां पर जितनी पहाड़े हैं उन सब के ऊपर किले होते हैं, रास्ते में चेक पोस्ट होते हैं। फाटा का 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो उनको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे घर के सहन उनको दिखाई देते हैं, रात वाले दूरबीन भी होते हैं। फिर कौन आता है इस बीच में? मेरे लिए में अभी फरवरी में 4 खवातीन को जो 16,000 रुपये की तनख्वाह पर NGOs के साथ काम करके अपने बच्चों को परवरिश करती थी, उन 4 को शहीद कर दिया गया, मगर आज तक इनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये टारगेट किलिंग उन इलाकों में ज़्यादा होती है जहां मदनियात ज़्यादा होते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान, बोया मोहम्मद खेल जो कापर और गोल्ड से भरी पड़ी है, वहां के लोकल लोगों को ट्रक की ड्राइवरी भी नहीं मिलती है। चाइना के साथ एग्रीमेंट करके सिर्फ वहां पर लोगों को टारगेट किलिंग मिलती है और कुछ नहीं। इस तरह अगर बम धमाकों और शक्लों की बात करें, APS की शुहादा से लेकर क्वेटा के वकला तक, और फिर ताहिर दावड़ की सवालिया लाश, इन सब के लिए जब हमने मुतालबा किया कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए, तो कहा गया कि तुम लोग गद्दार हो। अपने मजलूम और महकूम लोगों की, आवाम की तर्जुमानी अगर गद्दारी है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें इस पर। प्राउडली हम गद्दार हैं। हम इन जालिम जर्नलों के वफादार नहीं बनेंगे। अब एक और शक्ल है मिसिंग पर्सन्स की। मुतालबा यही है कि मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश करे। अगर इसमें कोई मुजरिम है, आइन के मुताबिक सजा दो। अगर कोई इनोसेंट है तो उसको रिहा कर दो। मैं सिर्फ 1-2 इनके केसेस आप लोगों को सुनाता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। कमालुद्दीन हमारे इलाके के नौजवान थे, वालिद का नाम शेरीन खान है। 17 साल की उम्र में वो कैंटीन में काम कर रहे थे, वहाँ से उठाए गए। वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। उसके वालिद दुबई में मजदूरी करते थे। हमारे पश्तूनख्वा में मदनियात की, खुश्क मवाजात की कमी नहीं है, जन्नत जैसा वतन है, मगर हमारी रोज़ी लाहौर, कराची और दुबई के गलियों में लिखा गया है, इन ही स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से। तो वो दुबई की मजदूरी छोड़कर यहाँ आया, अपनी सारी जायदाद फरोख्त की उसका खोज लगाने के लिए कि पता चले कि कहाँ है कमालुद्दीन। जब 2016-17 में IDPs वापस अपने इलाके जा रहे थे, शेरीन खान नहीं गए अपने इलाके। उसने कहा हमारे इलाके में नेटवर्क नहीं है, 21वीं सदी है, आज भी मैं 2-3 महीने जब एक्टिविज्म में बिजी होता हूँ, अपने घर के साथ राब्ता करने के लिए लैंडलाइन की सिस्टम तक नहीं है। तो उन्होंने कहा शेरीन खान ने कि अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो ऐसा ना हो कमालुद्दीन रिहा हो जाए और मुझे ख्याल आ जाए और मैं ये मिस कर दूँ। तो उस वजह से वो अपने गांव नहीं जा रहे थे। मगर 2020 में, अभी पिछले साल, इसी अरमान में उस वालिद का डेथ हुआ है, उसकी वालदा रह गई है जो इंतज़ार कर रही है। ये मिसिंग पर्सन्स की थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और मिसिंग पर्सन्स, 5000 लोगों के हमारे पास डेटा है, वो कोर्ट में पेश करे। मैंने फेसबुक पे भी वो पिक्चर डाली थी। एक अखबार में एक खबर थी कि कुत्ता गुम हो गया है, अगर किसी को मिला
तो इतना इतना इनाम मिलेगा। 5000 लोग लापता है, उसका कोई खबर इस अखबार में नहीं आएगा, मगर उस कुत्ते की खबर आई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि करंट लगने से गद्दा हलाक हो गया, मगर वहां पर हमारे इंतहाई इंटेलेक्चुअल तबका वो रोजाना के बुनियाद पर टारगेट किलिंग में शहीद हो रहा है, कोई खबर नहीं आएगी। एक दिन तो ये खबर भी सारे चैनल्स पर चल रहा था कि आरिफ अलवी ने टिकटॉक ज्वाइन किया। वहां इंसानों का खून बह रहा है, वहां पर माएं पूरा दिन रोकर अपनी ही चादर से अपना सर दर्द की वजह से बांध लेते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जनरल कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लिए, उसको पता नहीं है कि पश्तूनों का एक इलाका है जिसकी मुकम्मल जिंदगी हमने तबाह और बर्बाद कर दी है। और रवैया क्या है? रवैया ये है कि कुलभूषण यादव के लिए स्पेशल बिल बनाएंगे, उनके हुकूक देने के लिए। उनके साथ काल भी अलाउड है, पर बलोच और पश्तून जो मिसिंग है उसको कुछ अलाउड नहीं है, उसको कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। अली वजीर का कानूनी हक प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए वही असेंबली काम नहीं कर रहे, उसी असेंबली का वो मेंबर है। और इंसाफ दूर की बात है, इंसाफ दूर की बात है, इंसाफ मांगने के लिए भी वो हमें नहीं छोड़ते हैं। इंसाफ मांगने की जुर्म में भी हम पर कौन से दफात लागू होते हैं आपको पता है? 123, 124 ए बी। 1860 में अंग्रेजों ने इस इलाके को गुलाम बनाने के लिए जो दफात इंट्रोड्यूस किए थे, लोगों पर लगाए थे, आज पाकिस्तानी रियासत वहां पर पश्तून रहनुमाओं पर आज भी वही लगाते हैं। कोई डीकॉलोनाइजेशन हमारे लिए नहीं हुई है, हम उसी कॉलोनियल दौर में रह रहे हैं। 3 MPO आज भी वहां पर कमन है, 5 MPO, 3 MPO, वो वही अंग्रेज। ऐसा लग रहा है कि जो इलाके अंग्रेजों के साथ थोड़े कोऑपरेटिव थे, उनके साथ आज का भी फौज कोऑपरेटिव है, जो नहीं कोऑपरेटिव थे उसके साथ आज भी वही रवैया है। पाकिस्तान जब बना तो यहाँ पर फौज तो नहीं बनी, वही फिरंगी फौज में भर्ती लोगों को इकट्ठा करके नाम बना दिया गया कि पाकिस्तान आर्मी। तो खालो यहाँ पर उस वही रवैया जारी रहा, हमारे साथ वही रवैया आजकल जारी है। सॉरी, ख़त्म करने की वो कर रहा है, मगर हम मुज़ाहमत के आदी लोग हैं, मैं मुज़ाहमत करूँगा। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर यहाँ जिक्र किया गया, किसी ने पढ़ा है? उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार को मुकम्मल इजाज़त है कि किसी को पकड़ो, अरेस्ट करो, कत्ल करो, घर में स्मार करो, आपसे कोई नहीं पूछेगा। यही इलाज है हमारे लिए, हमारे लिए 3 MPO है। हम आज पूछना चाहते हैं कि रियासत के पास हमें देने के लिए इस 21वीं सदी में जहां रियासतें फलाही रियासतें हैं, क्या है? टारगेट किलिंग, मिसिंग पर्सन्स, प्रॉक्सी वार, गुड तालिबान, बेड तालिबान, वो तालिबान, ये तालिबान, दाइश, नाम तब्दील होते जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि TTP के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है। एग्रीमेंट में 1 महीने की सीज फायर का ऐलान पूरा नहीं किया गया था कि बाजावड़ में वाकया हुआ और बात आई कि दाइश ने कबूल की। हम जानते हैं कि ये जो नाम है ये मोस यानी कपड़े है, जो पीछे बंदा है हम उसको जानते हैं। और इस खित्ते में प्रोफाइलिंग की गई, प्रोफाइलिंग के गोया दहशतगर्द है, जब उससे बात नहीं बनी तो गद्दार है। लोगों को इतना वो किया गया। अभी एक नौजवान आया कि मैं लाहौर से हो, क्या आप वाकई गद्दार है? सवाल पूछ रहे थे, मुझे खुशी हुई और मैंने कहा हाँ मैं वाकई गद्दार हूँ। तो वो थोड़ा मुझे देखने लगा
कि कैसे, मैंने कहा वो जालिम लोग, वो जालिम जर्नल जो यहाँ जुल्म करते हैं उसका मैं कभी वफादार नहीं रहूँगा, बिल्कुल वो इत्मीनान कर ले। काफ़ी सारे मसाइल है यहाँ पर, अगर मैं सारे मसाइल चीर दूँ तो शायद टाइम घंटों में भी वो कवर नहीं हो जाएंगे। आसमा जहांगीर प्रोग्राम और इनके सारे मुंतज़मीन का शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया और हम जैसे रेचेट ऑफ द अर्थ पीपल को भी मौका दिया कि यहाँ पर इजहार करे। और ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ यू, काफ़ी खुशी हुई सच में, यहाँ पर हमने पहली बार इस मुल्क में थोड़ी अपनी रिप्रेजेंटेशन देखी, जो भी स्पीकर आता था वो रिप्रेजेंटेशन करता था, बहुत खुशी। हजारा मिसिंग पर्सन्स या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, बलोच मिसिंग पर्सन्स या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, या इस तरह सिंध में और दिगर इलाकों में, ये मैंने जो खाका पेश किया वो सिर्फ बताने के लिए कि जो हज़ारों लोग शहीद और मिसिंग पर्सन्स हो रहे हैं उनके घरों का, उनके फैमिलीज़ का क्या हाल होता है और ये सीन क्या है, ये सब की रिप्रेजेंटेशन है। ये यहाँ पर सिर्फ एक इलाके की नहीं, इस खित्ते में मजलूम अक़वाम की रिप्रेजेंटेशन है और जब भी ज़रूरत पड़ी हम सारे मजलूमों के साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।